नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें पढ़ेंगे पर्वत और मैदान। स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट चैप्टर है पर्वत। पर्वत पर्वत की उत्पत्ति के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अलग अलग के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वश्य पर्वत फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। प्लेट विवर्तन की शताब्दी का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टीजो विल्सन ने सन 1965 में किया था। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। नोट: विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेमजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। सिद्धांत और भूगोलवेत्ता। भूसन्नति, इसके भूगोलवेत्ता हैं कोबर। तापीय संकुचन के हैं जेफ्रीज। महाद्वीपीय फिल्सन के हैं डेली। महाद्वीपीय विस्थापन के वैगनर। संवहन तरंग के हैं होम्स। रेडियो एक्टिविटी के हैं जॉली। भूगोलविद। प्लेट विवर्तन के हैं हैरी हेस। पर्वतों के प्रकार। अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, भारत, सियरा, स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका में। नेक्स्ट, संचित पर्वत। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। बलित पर्वत, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अपनीतियाँ हैं और अभिन्नतियाँ भी होती हैं, जैसे हिमालय, अल्प्स, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज आदि। नोट: विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर ऊंचा तंजानिया में अवस्थित है। बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अवस्थित अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गया और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट
गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण मानते हैं। अब आएंगे पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट ऊंची होती है। कुछ अधिक ऊंचाइयों वाला पठार है, जैसे तिब्बत का पठार 16,000 फीट का विश्व का सबसे ऊंचा पठार। बोलिविया का पठार 12,000 फीट का। कोलंबिया का पठार 7,800 फीट का। नेक्स्ट पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। पर्वतपदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा कैथोलिक भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। गुम्मदकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुम्मद भारत में। मैदान, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अपरदनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न हैं। नेक्स्ट, पहला है मैदान लोइस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के धुलने से निर्मित मैदान कास्ट मैदान कहलाता है। संप्रदाय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है, उन्हें संप्रदाय मैदान कहते हैं। ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं, ग्लेशियल मैदान कहलाते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, उन्हें भी रेगिस्तानी मैदान कहते हैं। निरपेक्षात्मक मैदान, नदी निरपेक्ष द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं अवागाहो के मैदान हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, उत्सुक कुआं, गीजर, घोल, रद्द, डोलाइन, कास्ट झील, युगाला, पोलिये, कंदारा, स्टेलकाइट, स्टेलमाइड, लेपीज आदि। नेक्स्ट, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, सर्प, बेलाचली, तगारिका, पुलेन, होक, लूप, टोम्बोलो। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, सर्क, टॉर्न, अरेट, हॉर, नुनाखट, फियोर्ड, ड्रमलिन, कैम एस्कर। बहुत गहरी हिमनद गर्त है, जिनमें समुद्री जल भरा रहता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें फियोर्ड कहते हैं। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। अल्प्स पर्वत की चोटी, मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है।
जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित है। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेस्ट तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। नोट: सर्वाधिक उत्सुक कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट नोट: ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। इसी कारण ऐसी स्थलाकृतियों को अंडे की टोकरी स्थलाकृति कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ: ज़्यूगेन, यार, डंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस और पेडी प्लेन। मरुटिब्बा: हवा के तेज वेग से बने रेतीले टिल्लों को मरुटिब्बा कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नवचंद्राकार टिब्बे, जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं, बरखान कहलाते हैं। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो पवन उसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे लोएस कहते हैं। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ: समुद्री भृगु, भुजी हवा, लैगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट, स्टेग, डाल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट। नेक्स्ट आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।